प्यार भरी राधे राधे। आज भैया नन्हे की तबीयत ठीक नहीं है, वो बुखार है, उसे बीमार है। वो कल से ही बहुत चिड़ी चिड़ी हो रही है, कल से उसकी तबीयत ठीक नहीं है। अभी उसे दवाई दी है, देखो आराम लगता है तो ठीक है, नहीं तो फिर डॉक्टर पे लेके जाएंगे इसे। और आज है सैटरडे एंड 18 मई है, शायद देखनी पड़ेगी कितनी है। हाँ 18 मई। नहीं, इसकी तबीयत ठीक नहीं है। अभी दवाई दी थी, सारी इसने वॉमिट करके निकाल दी। पहले इसको मैं चेंज कर दूँ, इसको साफ कर दूँ, फिर मिलती इसको थोड़ा सा ना सुला देती हूँ, रेस्ट करा देती हूँ। इनको कॉल करी मैंने, ये तो बोल रहे हैं भी मैं तो अभी दूर हूँ, तू ले जा। तो इसके भी कपड़े चेंज कराए, मैंने भी अपनी टी शर्ट चेंज की। तो वो जाते हैं उनसे लेके, इसको पानी की कमी है, किसको लूज मोशन तो नहीं है, कब्ज कल से ये फ्रेशनअप भी नहीं हुई है, जिस वजह से ये थोड़ी चिड़चिड़ी सी भी हुई पड़ी है, बुखार भी है इसे। जाती हूँ मैं लेके दिखाती हूँ। तो इसके पापा भी पूछ रहे हैं फ़ोन कर करके भी कैसी तबीयत है इसकी, पर ठीक नहीं है भाई। घर में कल से मेरा दिल नहीं लग रहा है, जब से ये बीमार है। जाती हूँ मैं इसे लेके, घर में जब बच्चा ना ठीक हो मन नहीं लगता बिल्कुल भी। मेरा तो मैं कहती हूँ बिल्कुल दिल नहीं लग रहा। जाती हूँ बस इसे लेके। बहुत ये मैं तो कहती हूँ पूरे घर में भागी फिरती है, दौड़ी फिरती है। बस कल से ही ठीक नहीं है ये, कल से बीमार है ज़्यादा। हाँ बेटा, हाँ बेटा, दवाई दी थी मैंने अभी, तुरंत इसने निकाल दी। मैं से अभी बस लेके जाती हूँ। हाँ मेरा बच्चा, राजा बेटा, क्या हुआ, क्या हुआ? देखो 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 देखो, हाय हाय कर दो, हाय कर दो, हाय। ठीक नहीं है बेचारी यार, मेरा बच्चा ठीक नहीं है। मैं इसे लेके जाती हूँ, फिर मिलती हूँ मैं आपसे। चलो आ जाओ, चलो चलो चलो, आज चलो चलो, ओए ओए चलो 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 चलो। मैं इसको लेके जाती हूँ, फिर मिलती हूँ मैं आपसे। इसको दवाई दिला लूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। यहाँ पे अनन्या को लेके मैं निकल गई हूँ सीधा डॉक्टर के पास। यहाँ पे दिल्ली वाले डॉक्टर के नाम से मशहूर है, तो वहीं पे हम इसकी दवाई करवाते हैं। रिया की दवाई हम वहीं से करवाते हैं और अनन्या की दवाई भी हम वहीं से ही करवाते हैं। एक डॉक्टर होता है ना, जहाँ आपके बच्चे को दवाई लग जाए तो हम वहीं से ही आप दवाई करवाते हो अपने बच्चों की। तो वहीं पे यहाँ पे एक मेडिकल है, जहाँ से मैं कहती हूँ हर किसी को, बड़ा हो या बच्चा हो, हर किसी को दवाई लग जाती है। तो बस मैं लेके जा रही हूँ अनन्या को। मेरे से तो भाई हालत देखी नहीं गई, 11 बजे थे, तो मैं तो सीधा ले आई अनन्या को दवाई कराने के लिए, दवाई दिलाने के लिए। और इसे 101 बुखार निकला। इसको थोड़ा बहलाने के लिए इसकी मैं थोड़ी वीडियो भी बना रही थी, पर मैं कहती हूँ ये बिल्कुल भी टिक नहीं रही थी। पर बुखार था ना, बेचारी टिकती भी कैसे। बट थोड़ा बहुत बहलाने के लिए मैं इसको कर रही थी कोशिश। और बुखार इसका चेक किया डॉक्टर ने, तो 101 बुखार निकला इसका। मैं कहती हूँ सच्ची में बहुत, मैं सच्ची में इतना मूड ख़राब था ना मेरा, बहुत ही ज़्यादा। और यहाँ पे दवाई दे दी है, चेकअप वगैरह भी कर दिया है डॉक्टर ने इसका। तो यहाँ पे ले ली है इसकी दवाइयाँ, तो ये मैं दे रही हूँ, भाई लो अपनी दवाई पकड़ो। तो दवाई का लिफाफा लेके थोड़ा बहुत ये चुप करी। भाई देखिए, बच्चा जब ठीक ना हो तो कहाँ बच्चे का मन मानता है। और घर पे आके डॉक्टर ने बोला था अभी इसकी पट्टियाँ कर देना, और पट्टियाँ देखो ये बिल्कुल भी करवा नहीं रही है। पर मैंने इसके हाथ पकड़ के करी है। मैंने कहा नहीं यार, पट्टियाँ करूँगी, भले से ये रोए जो मर्जी करे, पर पट्टियाँ करूँगी, थोड़ा सा बुखार तो कम हो जाएगा कम से कम इसका। मैं कहती हूँ एक माँ सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, पर अपने बच्चों को इस हालत में कभी नहीं बर्दाश्त कर सकती। एक माँ को अपना बच्चा हंसता खेलता घर में चाहिए। और मुझे भी ऐसे ही है अभी। हाँ भी ये भी हंसती खेलती रही, एकदम से हंसती खेलती बीमार पड़ गई, जिससे मैं बोलूँ कि मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा, बिल्कुल भी दिल नहीं लग रहा। पता नहीं क्या हुआ उससे, क्या नहीं, ये अच्छे से एकदम से ही बीमार होगी। पता नहीं किसकी नज़र लग गई मेरी नन्नू को।
भाई आप सब भी प्रे करना मेरी नन्नू जल्दी ठीक हो जाए, बहुत बीमार है अनन्या। 101 बुखार है उसके, मैं हाथ पैर दबा रही हूँ पर वो दबाने नहीं दे रही है। उसका ना शरीर दर्द कर रहा है, डॉक्टर ने बताया था। उसको मैं काफ़ी बहलाने की कोशिश कर रही हूँ, इधर उधर थोड़ा उसका ध्यान भटका रही हूँ, बट वो फिर कुछ भी नहीं, मैं कहती बिल्कुल भी हाथ तक नहीं लगाने दे रही है अपने आप को। पट्टियाँ भी वो बहुत रो के करवा रही है, देखो कितना रो रही है। मैं उसको चुप करवा रही हूँ, नहीं बेटा चुप हो जाओ, ठीक हो जाएगा। पर क्या करे भाई, देखिए बच्चे की तकलीफ़ नहीं देखी जाती। एक माँ से मैं कहती हूँ अपने बच्चे की तकलीफ़ नहीं देखी जाती है। और मैं यही कहूँगी भी नन्या भाई जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। इसको कुछ हो जाता है ना या रिया को कुछ हो जाए, मेरी तो सच्ची में जान निकल जाती है। और मैं यही दुआ करूँगी अपने लड्डू जी से आगे माथा टेकूँगी भी, लड्डू जी मेरी नन्नू ठीक हो जाए जल्दी से। भाई बच्चों को इस हालत में देखना बहुत मुश्किल है। बच्चा ना हंसता खेलता ही घर में अच्छा लगता है, और ये एकदम से ऐसे बीमार पड़ गई। घर हमारा बिल्कुल सूना पड़ा है इसकी शैतानियों के बिना। ये इधर उधर खेलती रहती है ना तो अच्छा लगता है। देखो जैसे मैंने पट्टी भिगा के दूसरी हो गई वैसे ही उठ गई, पर पट्टियाँ भी करनी ज़रूरी थी। ये तो बिल्कुल भी करवा नहीं रही थी, फिर मैं इसको प्यार कर रही हूँ, इसको लाड कर रही हूँ, पर ये फिर भी मान नहीं रही है बिल्कुल भी। मैं कहती हूँ इसका मन नहीं लग रहा, इसका दिल नहीं लग रहा, क्या करे भाई, मजबूरी है। अब एक तो गर्मी इतनी हो रही है, हमारे रूम में भी गर्मी इतनी पड़ती है ना, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। ऊपर ये ना बिल्कुल खाली है, जिस वजह से ना हमारे रूम में गर्मी ज़्यादा होती है। तो गर्मी भी इतनी तो है, गर्मी की वजह से भी बच्चा देखिए बीमार पड़ जाता है। बस मैं कहती हूँ ये टाइम निकालना बड़ा मुश्किल होता है एक माँ के लिए। बच्चे मैं कहती हूँ हंसते खेलते रहे घर में, और कुछ नहीं चाहिए एक माँ को। तो यहाँ पे नन्नू को दवाई दे के उसके पट्टियाँ करा के मैं आ गई हूँ किचन में उसको सुला के दोपहर के खाने की तैयारी करने। तो यहाँ पे कढ़ाई गैस पे चढ़ा दिया, उसमें डाल दिया मैंने जीरा। हींग मेरी ख़त्म थी, तो यहाँ पे जब जीरा मेरा चटक गया उसमें डाल दिए मैंने लंबे लंबे प्याज। मैं बना रही हूँ भिंडी की सब्ज़ी। इन प्याज को मैं गोल्डन फ्राई कर लूँगी हल्का। जब ये गोल्डन ब्राउन से हो जाएंगे फिर इसमें इनको अच्छे से पहले मैं भून लूँगी। भूनने के बाद इसमें मैं अपने वही मसाले डालूँगी, नमक, हल्दी, लाल मिर्च, गरम मसाला, हल्की सी रंग वाली लाल मिर्च भी डाली थी मैंने इसमें, और हल्की सी तीखी वाली लाल मिर्च भी डाली थी। और यहाँ पे गरम मसाला भी डाला है मैंने साथ में। और अच्छे से मैं मसाले के साथ पहले भून लूँगी प्याज को। जब अच्छे से ये थोड़े से हो गए हैं उसके बाद मैंने इसमें ऐड किया है फ्रेश दूध की 1 चम्मच मलाई वाली। मैं कहती हूँ आप भिंडी बना के देखना, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है, और बनी भी बहुत ज़्यादा टेस्टी थी। मैं अपने आप को थोड़ा बिज़ी रखने की कोशिश कर रही थी, अपने आप को थोड़ा ध्यान अपना भटका रही थी नन्नू से। पर भाई क्या करें, ध्यान तो भटकने से रहा। बस यही दिन वो कर रही थी भी, मतलब कि मन बहलाने की कोशिश कर रही थी भी यार, किसी न किसी तरीके से मेरा ध्यान हटे अनन्या के। मैं बार बार उसको जाके देख रही थी, वो उठी तो नहीं है। तो यहाँ पे प्याज मेरे हो गए हैं, तो इसमें डाल दूँगी मैं अपनी भिंडी डाल के अच्छे से मैं प्याज के साथ इसको मिक्स कर दूँगी। भिंडी को धुल के सुखा के मैंने काट लिया था। तो प्याज मैंने हल्के से कच्चे ही रखे हैं, भिंडी में देखिए हल्के कच्चे प्याज ही रखे जाते हैं। और हींग मेरी ख़त्म थी, और मैं कहती हूँ भिंडी बहुत ही अच्छी बनी थी, बहुत ही टेस्टी भिंडी बनी थी। तो यहाँ पे इसको ढक दिया मैंने। उसके बाद यहाँ पे लग गई मैं फटाफट अपना आटा लगाने के लिए। भिंडी मेरी सिम गैस पे बनती रहेगी, तो यहाँ पे अपना फटाफट मैं आटा भी लगा लूँगी। जल्दी हो रही थी मुझे भी किचन में, मैं फटाफट काम करके फ्री हो जाऊँ। एक तो गर्मी इतनी है और ऊपर से अनन्या ठीक नहीं है। आज मैं कहती हूँ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, ना किचन में काम करने का मन कर रहा है और ना किसी काम में दिल लग रहा है, ना फ़ोन चलाने का मन कर रहा है। जब बच्चा ठीक ना हो ना तो एक माँ का दिल मैं कहती हूँ बिल्कुल नहीं लगता, बिल्कुल भी किसी काम में मन नहीं मानता। तो यहाँ पे आटा भी लगा लिया मैंने। अभी आई हूँ किचन से, सब्जी को तड़का लगा के भिंडी को, और आटा लगा के आई हूँ फटाफट। बस रिया का टाइम हो गया, उसे लेने जाती हूँ। और मेरा बिल्कुल दिल नहीं लग रहा सच्ची में। मैं कहती हूँ ना मेरा फ़ोन देखना बिल्कुल दिल कर रहा है, ना मेरा खाना बनाना कुछ, ना किसी चीज़ में मेरा दिल नहीं लग रहा। भाई मुझे ये चाहिए, मेरी आदत है, ये मेरी जान है, मेरी जान बसती है इसमें। ये
पट्टियाँ की है मैंने, इसकी दवाई भी दी है मैंने इसे। डॉक्टर ने बोला है भी 1-1 घंटे बाद इसको दवाई देते हैं हमें। पट्टियाँ की है। अभी तो थोड़ा कम हो गया है बुखार, सोई है, बड़ी मुश्किल से टिकी है, नहीं तो टिक नहीं रही थी। मुझे तो बिल्कुल भी छोड़ नहीं रही थी भी, मम्मा को नहीं छोड़ना मुझे तो भाई, ये घर में हंसती खेलती चाहिए तो ही मेरा तो दिल लगता है। मेरे तो ऐसे कुछ होता है, इसको ज़रा सा भी कुछ हो जाए ना, रिया को कुछ हो जाए, मेरी तो जान निकलती है। बस फटाफट रिया को लाने जाती हूँ। कितने बज गए? पूरा 1 ही बज गया। ऑटो से जाऊँगी, फटाफट उसको लेके आती हूँ। और इन्होंने भी पूछा कॉल करके कैसी है नन्नू, ठीक है कि नहीं, उसका बुखार कम हुआ कि नहीं। तो मैंने कहा हाँ, अभी तो थोड़ा दवाई दे के उसको मैंने लिटाया है, थोड़ा टिकी है, वो सोई है थोड़ा। तो ना बच्चे यार घर में ना खेलते ही अच्छे लगते हैं, ऐसे बीमार हो जाए ना तो माँ की तो जान निकलती है सच्ची में। और मेरा सच्ची में किसी चीज़ में दिल नहीं करता, अंदर से रोना सा आ रहा है मुझे तो सच्ची में। बड़ा मैं अपने आप को कंट्रोल कर रही हूँ भी, नहीं कोई बात नहीं, थोड़ा सा बुखार है, हो जाएगा ठीक। और 101 बुखार निकला इसे, 99 तो चलो फिर होता ही है नॉर्मल में, 101 बुखार निकला, जो कि मैं कहती हूँ बहुत ही ज़्यादा होता है बच्चे के लिए। हमारे बड़े उससे नहीं, मैं कहती हूँ सहन हो पाता है 101 बुखार, तो ये तो फिर बच्चा है, छोटा है, पर बड़ा हुआ है। तो मैं पहले फटाफट रिया को जाती हूँ लेने, उसको लेके आती हूँ, फिर मैं मिलती हूँ आपसे बाद में थोड़ी देर के बाद। यहाँ पे चल दी हूँ मैं रिया को लाने के लिए स्कूल से। और मैं कहती हूँ गर्मी इतनी है ना, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, बहुत ही ज़्यादा। और मैं कहती हूँ रिया को स्कूल से लाने में मेरी तो भाई हालत ख़राब हो जाती है। और मैं इनको बोलती हूँ भाई तुम कैसे काम करते हो सारा दिन। मुझे तो जब मैं रिया को लेने जाती हूँ मुझे इनका ही होता है, ये कैसे इतनी गर्मी में सारा दिन काम करते हैं। इनका भी देखिए हमारा भी देखिए एक ऑटो है, ऑटो चलाना इतनी गर्मी में आसान बात नहीं है। और यहाँ पे ये इसकी क्लासमेट का ही एक बच्चा साथ में इसके बैठ के आ रहा है, और इसकी मम्मी बैठी है साथ में, और मैं हूँ धूप में भाई, चुन्नी ले रखी है मैंने सिर पे, इतनी गर्मी है क्या करे भाई। तो गर्मी तो इतनी पड़ रही है ना, मैं कहती हूँ हर जगह इतनी गर्मी पड़ रही है, ना तो बारिश पड़ रही है और ना बारिश का नामो निशान है, ना कभी बादल हो रहे हैं। गर्मी इतनी है, बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। और यहाँ पे आ गई हूँ, रिया को भी वो कर रही हूँ, मैं थोड़ा सा दिखा रही हूँ रिया को भी। तो यहाँ जो हमारे मेन मार्केट है वहाँ से मैं डेली की रूटीन भी रिया को भी मैं जूस पिला के लाती हूँ और मैं भी पी के आती हूँ। इन्होंने बोला हुआ है भी ऑटो में बैठ के जाना और बैठ के आना, जूस खुद भी पीना और रिया को भी पिलाना। तो ये तो भाई देखिए डेली रूटीन का है। तो यहाँ पे रिया भी जूस पी रही है और मैं भी पी रही हूँ। और गर्मी भी है, देखिए जूस वगैरह पियेंगे तो शरीर में पानी की कमी नहीं रहेगी। और तरबूज हो गए, खरबूजे हो गए, ये सब चीज़ें ऐसी हैं, इनका शेक, लस्सी, छाछ, ये सब हो गई। ये सब मैं कहती पियेंगे ना हम आजकल के दिनों में, तो मैं कहती हूँ हमारे शरीर में पानी की कमी नहीं होगी। और पानी की कमी मैं कहती हूँ होने भी नहीं देनी चाहिए। और गर्मी में मैं कहती हूँ सबसे ज़्यादा तो पानी ही पिया जाता है, खाना तो कम ही खाया जाता है, सबसे ज़्यादा पानी ही पिया जाता है। तो यहाँ पे मैं पी रही हूँ जूस, मैं भी पी लूँगी और रिया भी पी लेगी। तो आंटी को मैं बोल के आई थी भी अनन्या को देखना, अनन्या सोई थी घर पे नन्नू। जब मैं आ गई थी तो यहाँ पे घर पे आके देखा तो मेरी भिंडी भी बन के यहाँ पे तैयार है। तो यहाँ पे भिंडी भी मैंने बनाई है और साइड में खीरे का रायता बनाया है, जो कि बहुत ही टेस्टी बना था, रिया को बहुत पसंद आया और रिया ने दोबारा से फिर लेके खाया। और यहाँ पे लगा लिया खाने की प्लेट मैंने अपनी, भिंडी है और खीरे वाला रायता है और साथ में रोटी है। भिंडी देखिए देखने में कितनी अच्छी लग रही है और खाने में भी मैं कहती हूँ सच्ची में उतनी ही टेस्टी बनी थी जितनी देखने में लग रही है। और ये है खीरे का रायता, जो कि मैं कहती हूँ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना था। तो आ जाइए आप भी मेरे साथ खाना खा लीजिए और बताइएगा कमेंट करके भी ब्लॉग कैसे लगते हैं। अगर फर्स्ट टाइम कोई ब्लॉग देख रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एंड साथ में बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कीजिएगा। तो यहाँ पे आ गई है रिया स्कूल से, आते ही बस वो चेंज वगैरह करती है, चेंज वगैरह करके हाथ मुँह धुल के
सबसे पहले मैं रोटी बनाती हूँ ताकि भाई बच्चा गया स्कूल से भूखा होगा तो आए। तो यहाँ पे बुखार तो उतर गया है नन्नू का, पर फिर भी ना वो चिड़ी चिड़ी सी हो रही है, बात नहीं कर रही है। तो मैंने सोचा फटाफट मैं खाना खा के इसको मैं लेके लेटती हूँ। और यहाँ पे रखी है नन्नू की दवाइयाँ, पैरासीटामोल और एक और मेडिसिन थी। तो यहाँ पे भाई मैं और रिया खा लेते हैं खाना, फिर मैं देखूँगी अनन्या को लेके बैठूँगी। और यहाँ पे इनकी प्लेट लगाई है, शाम का टाइम है। यहाँ पे ये आ गए थे, इनको लस्सी दे दी है, दही है साथ में और भिंडी और रोटी। शाम का मैं अभी आपको टाइम दिखाऊंगी, शाम के सीधे करेक्ट 6 बज रहे थे जब ये आए थे। तो ये तो चले गए थे भाई सीधा पूल पे नहाने के लिए अपने दोस्तों के साथ। और टाइम दिखाऊं तो मैं सीधा आपको देखिए 6 बजने वाले हैं। और यहाँ पे सबसे पहले इनको खाना दे के रोटी बनाई थी मैंने इनके लिए। तो सबसे पहले मैंने अपना यहाँ पे गैस साफ़ कर लिया। देखिए मुझे अपना गैस बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और ये जो 1-2 बर्तन है इनको भी मैंने धुला फिर, और गैस साफ़ करके सबसे पहले मैंने अपनी चाय चढ़ा दी। ये जैसे ही आ जाते हैं ना तो मैं चाय रख देती हूँ, इनके साथ चाय पीने की आदत है। तो ये बोल रहे थे चाय भी पीनी है मुझे, तो इनको खाना दे के मैंने गैस साफ़ करके चाय रख दी। मैंने चाय में चीनी चाय पत्ती डाल के उसमें दालचीनी का टुकड़ा डाल दिया एक छोटा सा, और उसके बाद यहाँ पे डाल दिया है दूध चाय में बॉईल होने के बाद। और जब तक मैं कहती हूँ मेरी चाय बनी तब तक मेरे 1-2 बर्तन थे थोड़े से, मैंने ये भी धुल लिए। तो इसी के साथ मेरे किचन का काम भी ख़त्म हो गया और ज़्यादा मुझे वेट भी नहीं करना पड़ा। तो यहाँ पे बन गई है चाय, और आ जाइए आप भी हमारे साथ भाई, चाय एंजॉय कर लीजिए। और यहाँ पे सीधा ये रात का टाइम है, रात में इन्होंने ये लस्सी बनाई है। खाने में भाई वही था, भिंडी और सैलेड काट लिया था इन्होंने, खीरे वाला रायता था। और मैं कहती हूँ मन तो बिल्कुल भी लग नहीं रहा है, अनन्या की तबीयत ख़राब है, पर क्या करें, नन्नू तो सो रही है, नन्नू को सुला के ही हम यहाँ पे खाना खाने को बैठे हैं। इन्होंने मैं कहती हूँ कितने ही काम कर दिए थे मेरे। तो चलिए इस ब्लॉग का यहीं पे एंड करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।